तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा स्टार्ट मुझे लग रहा है वॉइस नहीं गया था आप लोगों को। एक्चुअली इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए जहां पर ए किसके इक्वल हो जाए, ए रेस टू थीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। या आप कह सकते हो माइनस ऑफ ए रेस टू थीटा, या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस टाइम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। या तो दूसरे तरीके से कह सकते हो जहां पर ए आई जे ए जे आई माइनस ए जे आई बार के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जहां पर ए इज सेम एज माइनस ऑफ ए रेस टू थीटा, सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में सबसे पहले ना हम पता कर लेते हैं, जैसे आपको पता है सिमेट्रिक का डायगोनल कुछ भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। हर्मिशियन के डायगोनल रियल होते हैं। सिमिलरली एक बार हम पता कर लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायगोनल्स पता करने हैं, तो एक नोट ऐड करते हैं। इट मीन दैट हमें देखना है जब i और j सेम हो जाए, इफ i इज इक्वल टू j, if i is equal to j, it means that we are talking about diagonal entries, then आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, aij is equal to minus of aj I। तो अगर i और j सेम है तो ये क्या हो जाएगा, aii is equal to minus of aii बार। तो कोई भी नंबर माइनस टाइम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल कब होता है, तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया z इक्वल टू a प्लस आई, तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए z माइनस ऑफ z बार, यहाँ से आपको क्या मिलता है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस आई बी। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं ना, a प्लस आई बी क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस आई बी प्लस आई बी प्लस आई बी गेट कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 नहीं, इसका मतलब a 0 होगा। अगर a 0 हुआ तो z आपका क्या बनेगा, z आपका ib बनेगा। तो b कोई भी रियल नंबर है, या तो b 0 होगा या तो नॉन 0 होगा। अगर b 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं ना, या तो 0 होंगे या तो क्या हो जाएंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, diagonal entries of skew Hermitian matrices are either 0 or purely imaginary number, either 0 और purely या तो 0 होंगे या तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, पहले डायगोनल में ना आप चाहो तो पहले इमेजिनरी रख लीजिए, या तो जैसे कि 2 आयोटा रख लिया, 0 रख लिया, 3 आयोटा रख लिया, इस तरह रख सकते हो। मान लीजिए वहां यहाँ पर 1 प्लस आई 2 माइनस आई है। अब यहाँ पर देखो माइनस टाइम, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी एज इट इज आ जाएगा, रियल का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, पहला रो जो होगा रियल का साइन चेंज कर दीजिए, पहला कॉलम, और यहाँ पर सपोज 3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, एक 3x3 का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए रेस टू थीटा, मतलब ये क्या मिलेगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियन बनाने के लिए डायगोनल में सबसे पहले या तो 0 या तो इमेजिनरी ले लो। जो पहला रो लेंगे ना तो उसी से पहला कॉलम बनाना है, बस क्या करना, अब यहाँ पर ना रियल पार्ट में माइनस लगा दीजिए। सिमिलरली सेकंड रो जो होगा उसी से सेकंड कॉलम बना लीजिए, रियल पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल जाएगा।
अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इनके कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो यहां पर हम ले लेते हैं इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्सेस, इफ ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्सेस। तो सपोज यहां पर हमने क्या ले लिया, ए और बी ले लिया, एक क्या है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्सेस, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एंड के इज एनी नंबर, के कोई नंबर है, के इज एनी नंबर एंड के इज एनी नंबर, देन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है अगर ए हर्मिटियन है तो के इंटू ए, सॉरी ए अगर स्क्यू हर्मिटियन है तो के इंटू ए, जरूरी नहीं कि हमेशा स्क्यू हर्मिटियन हो। स्क्यू हर्मिटियन तभी होगा जब आपका के क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हो के इंटू ए इज स्क्यू हर्मिटियन, के इंटू ए इज स्क्यू हर्मिटियन इफ के इज रियल नंबर, के क्या हो जाए आपका एक रियल नंबर हो, तो जाकर ये लोग क्या हो पाएंगे, स्क्यू हर्मिटियन हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह सकते हो, सपोज आपको एक दे दिया जाता है, ले लेते हैं के ए रेस टू थीटा, तो अगर ये माइनस के इक्वल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं के बार ए रेस टू थीटा, बट ए रेस टू थीटा, अब यहाँ पर देखिए ए रेस टू थीटा इज सेम एज अ माइनस ऑफ ए, स्क्यू हर्मिटियन की वजह से बी रेस टू थीटा इज सेम एज अ माइनस ऑफ बी, तो ये क्या बनेगा, के बार माइनस ऑफ के ए बनेगा। तो यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल होंगी, अगर मान लीजिए के रियल हो तो के इंटू ए के इक्वल कब आएगा, माइनस ऑफ के इंटू ए के इक्वल ये तभी आएगा जब के आपका रियल हो, मतलब के इज सेम एज अ के बार इफ के इज रियल। तो यहां से आपको समझ आता है के इंटू ए स्क्यू हर्मिटियन तभी बन पाएगा जब आपका ए सॉरी के क्या हो, एक रियल नंबर हो। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर ए हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन बी स्क्यू हर्मिटियन, तो उनका एडिशन भी आपको क्या मिल जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन। तो यहां पर आप कह सकते हो ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिटियन, ए प्लस बी भी आपको क्या मिल जाएगा, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्यू हर्मिटियन कैसे हो जाएगा, तो आप क्या करिए, ए प्लस बी रेस टू थीटा ले लीजिए, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ए रेस टू थीटा प्लस बी रेस टू थीटा। तो यहाँ पर ए रेस टू थीटा इज सेम एज माइनस ऑफ ए, बी रेस टू थीटा इज माइनस ऑफ बी, इफ वी टेक ए माइनस एज अ कॉमन, सो व्हाट वी विल गेट माइनस ऑफ ए प्लस बी। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए स्क्यू हर्मिटियन बी स्क्यू हर्मिटियन है देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो स्क्यू हर्मिटियन, बट जब ए और बी क्या करें, एक दूसरे से एंटी कम्यूट करें, अगर एंटी कम्यूट नहीं करेंगे तो फिर ए नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो ए इंटू बी इज स्क्यू हर्मिटियन इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी इज स्क्यू हर्मिटियन, ए इंटू बी आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट विथ ईच अदर, ए और बी एक दूसरे से क्या करें, एंटी कम्यूट करें, एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। तो यहां पर अगर मैं ले लूं ए इंटू बी, तो देखिए ए इंटू बी रेस टू थीटा, ए आपको क्या मिल जाएगा, ए आपको मिलेगा ए बी रेस टू थीटा, ए रेस टू थीटा, बट बी रेस टू थीटा इज माइनस ऑफ बी, ए रेस टू थीटा इज माइनस ऑफ ए, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी इंटू ए, बट आपको किसके इक्वल इसको दिखाना है, इसको आपको बताना है माइनस ए बी के इक्वल ना। तो ये माइनस ए बी के इक्वल कब होगा, ये माइनस ए बी के इक्वल तभी होगा जब आपका ए बी किसके इक्वल हो जाए, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी है, मतलब ए और बी एंटी कम्यूट करे तो ही जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए रेस टू एम, एम क्या है, एम आपका नेचुरल नंबर है, ए क्या होगा, ए स्क्यू हर्मिटियन तभी होगा जब एम क्या हो जाए, ऑड हो जाए, इज स्क्यू हर्मिटियन, ए स्क्यू हर्मिटियन तभी होगा इफ एम क्या हो जाए, एम आपका ऑड मिले तो, एम इज ऑड। तो इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो अगर यहां पर मैं ए रेस टू एम रेस टू थीटा लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू ए रेस टू एम रेस टू थीटा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए रेस टू थीटा रेस टू एम हो जाएगा, बट वी नो दैट ए रेस टू ए इज स्क्यू हर्मिटियन, सो
ए रेस टू थीटा इज माइनस ऑफ ए रेस टू एम हो जाएगा, तो यहाँ पर ए आपको मिलेगा माइनस 1 रेस टू एम ए रेस टू एम। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक तो क्या बनेगा जब m इवन हो तो ए रेस टू m बनेगा, m ऑड हो तो ए बनेगा, इफ m इज इवन, एंड सेकंड इफ m इज ऑड, जब m क्या हो जाए, m ऑड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि a रेस टू m रेस टू थीटा माइनस ऑफ a रेस टू m के इक्वल तभी मिल रहा है जब आपका m ऑड हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है a रेस टू m स्क्यू हर्मिशियन तभी होगा जब m आपका ऑड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक अलग से रिजल्ट ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, सपोज मैं आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दूं, ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन उस केस में a माइनस ए रेस टू थीटा ये हमेशा क्या होता है, a माइनस ए रेस टू थीटा ये हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, a माइनस ए रेस टू थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, ये हमेशा आपको स्क्यू हर्मिशियन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन कब होता है देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर अगर आप ले लेंगे कंसिडर a प्लस ए माइनस ए रेस टू थीटा अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू थीटा माइनस ए रेस टू थीटा, दो बार पावर में थीटा होगा तो ए के इक्वल आ जाएगा माइनस ए, अगर आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए रेस टू थीटा, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि मैट्रिक्स जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ नोट ऐड कर लेते हैं। अब आप बताओ ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो दोनों हो, हर्मिशियन भी हो और स्क्यू हर्मिशियन भी हो। तो इसका जवाब है कि जीरो मैट्रिक्स, या आप कह सकते हैं नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो नेक्स्ट से कुछ नोट ऐड कर लेते हैं। नोट, सो राइट डाउन नोट। तो यहाँ पर फर्स्ट नोट आप क्या कहेंगे, तो फर्स्ट नोट में आप यही कहेंगे कि नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स null matrix is the only matrix which is both Hermitian and skew Hermitian। तो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही है जो दोनों बन जाए, हर्मिशियन भी बन जाए और स्क्यू हर्मिशियन भी बन जाए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए। जैसे आप लोगों को पता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हर्मिशियन पार्ट और स्क्यू हर्मिशियन पार्ट भी मिलेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख लीजिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज every square matrix uniquely expressed as sum of Hermitian and skew Hermitian matrix, sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या मिलेगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू, सपोज ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ए आई जे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है यहाँ पर n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया। देन अब यहाँ पर आप ना अगर सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के एडिशन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए जो होगा आपका a प्लस ए रेस टू थीटा बाय 2 प्लस क्या मिलेगा, a माइनस ए रेस टू थीटा बाय 2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है a प्लस ए रेस टू थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक पार्ट, हर्मिशियन पार्ट कहते हैं। और सेकेंड पार्ट जो आपको दिख रहा है a माइनस ए रेस टू थीटा, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन पार्ट कहते हैं।
तो यहाँ पर आप बता सकते ए वाला जो पहला वाला पार्ट है कैसा पार्ट है, हर्मिशियन पार्ट है, हर्मिशियन पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्यू हर्मिशियन पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन, ये आपका मिल जाएगा स्क्यू हर्मिशियन पार्ट। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं स्क्यू हर्मिशियन है और ये क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स देकर कहे कि इसका हर्मिशियन पार्ट निकालो तो आपको सिंपली क्या करना है, a+a⁴ फाइंड करना है। अगर आपको स्क्यू हर्मिशियन पार्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, a-a⁴ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एंट्रीज रियल होते हैं और हर्मिशियन में एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिमेट्रिक में भी कॉम्प्लेक्स एंट्री आ सकती है और हर्मिशियन में भी रियल आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है जिसके एंट्रीज रियल हैं तो उसे आप रियल सिमेट्रिक कहेंगे। अगर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है तो आप चाहे सिर्फ सिमेट्रिक कहो या तो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक कहो, ठीक है। अगर मान लीजिए एंट्रीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एंट्रीज रैशनल है तो रैशनल सिमेट्रिक कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि रियल के सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में रियल होते हैं, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उनकी एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जहां पर A=A मिले, चाहे एंट्रीज कुछ भी हो, उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जहां पर A=A⁴ मिले, एंट्रीज आप कहीं से भी लेकर आओ, उसे हम हर्मिशियन कहेंगे। हाँ, और हाँ एक बात आप लोग ध्यान में रखना, अगर आपका कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया जाता है जिसकी एंट्रीज रियल है, मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन बनता है और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमेशा क्या बनता है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू हर्मिशियन बनता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।